ऑल स्टूडेंट्स, देखिए नेक्स्ट चैप्टर है आपका कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है ऑल पार्ट्स आर इक्वल, एनी टू फिगर्स मे बी कॉन्ग्रुएंट। कोई सी भी दो फिगर कॉन्ग्रुएंट हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि वो ट्राइंगल हो, सर्किल भी हो सकते हैं, स्क्वायर भी हो सकते हैं, रेक्टेंगल भी हो सकते हैं, एंगल भी हो सकते हैं, आर्क भी हो सकते हैं। तो देखिए जैसे सर्किल है, सर्किल आपने देखे हैं, अगर इफ़ टू सर्किल्स आर कॉन्ग्रुएंट दे हैव सेम रेडियस, यानी अगर दो सर्किल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो उनकी रेडियस कैसी होगी, सेम होगी। जैसे आपने देखा होगा चूड़ी, अब चूड़ी को हम एक एज ए सर्किल कंसीडर कर सकते हैं। देखिए व्यवहार में यूजुअल वे में तो वैसे कोई चीज़ केवल हम कागज़ पे दिखा सकते हैं, दिस इज सर्किल। सर्किल इज़ ओनली ए टू डायमेंशनल कंसेप्ट, लेकिन हम उसे हाथ से पकड़ के नहीं दिखा सकते। लेकिन फिर भी हमें यहाँ एक एजम्पशन है हमारा, अगर हम ये मान लो जैसे दो चूड़ी हैं, एक डिब्बी से कहाँ तक हो गया था, दो सर्किल जो है कॉन्ग्रुएंट होंगे अगर उनके रेडियस इक्वल होंगे, ठीक है ना। एक्चुअली क्या है कि अगर दो कोई भी फिगर है कॉन्ग्रुएंट है तो अगर उसको मैं एक को उठाकर एक के ऊपर रख दूँ तो अगर वो ठीक ठीक उसको कवर करता है तो वो दोनों जो सेम फिगर होती हैं वो कॉन्ग्रुएंट होती हैं, ठीक है। अब देखिए हमें तो केवल स्टडी करना है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल, क्योंकि हमारा जो सिलेबस है वो कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल है, ठीक है। तो इसका जो क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल, तो इसमें जो इसके कंडीशंस हैं तो उसमें पहला कंडीशन होता है ऐसे वैसे यू हैव रेड इन प्रीवियस क्लासेस, आप अपनी पुरानी क्लास में ये पढ़ के आए हो, सब कोई नया नहीं है। साइड एंगल साइड, यानी एक ट्राइंगल की दो साइड और उनका बीच का इंक्लूडेड एंगल, ये वाला, ठीक है ना। दूसरे ट्राइंगल की करस्पॉन्डिंग साइड्स और उनका इंक्लूडेड एंगल अगर ये इक्वल होते हैं तो ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे दोनों ट्राइंगल। दूसरा कंडीशन आता है ASA, ठीक है ना। ASA का एंगल साइड एंगल, अगर एक ट्राइंगल की दो एंगल और उनकी एक इंक्लूडेड साइड दूसरे ट्राइंगल के इक्वल हों, जैसे ये है ना, ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल और ये वाली साइड इसके इक्वल है, तो ये कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। लेकिन यहाँ ये ज़रूरी नहीं है। इफ़ एनी टू एंगल, मतलब किसी भी ट्राइंगल के दो एंगल किसी दूसरे ट्राइंगल के किन्हीं दो एंगल के बराबर हो जाए तो एक्चुअली क्या है कि वो ज्योमेट्री का रूल है कि वो थर्ड एंगल अपने आप बराबर हो जाता है। तो इस क्या नाम है, इस कॉन्ग्रुएंसी की जो ये कंडीशन है ASA, इसे हम AAS भी यूज़ कर सकते हैं। इट मेक्स नो डिफरेंस, क्योंकि दो एंगल बराबर होंगे तो थर्ड एंगल अपने आप बराबर हो जाएगा, तो भले ही उनकी वो इंक्लूडेड साइड नहीं है तो भी वो कॉन्ग्रुएंट हो ही जाएंगे। तीसरी कंडीशन आती है आपकी SSS ट्रिपल साइड, अगर एक ट्राइंगल की तीनों साइड दूसरे ट्राइंगल की तीनों साइड्स के इक्वल हो तो वो ट्राइंगल कैसे हो जाएंगे, हमारे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। एक जो अगला फोर्थ है वो है RHS का मतलब राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। ये इट इज़ एप्लीकेबल ओनली इन राइट एंगल ट्राइंगल। जैसे ये ABC एंड DEF आर टू राइट एंगल ट्राइंगल इन विच एंगल B एंड E आर राइट एंगल, देयर अपोजिट साइड्स आर हाइपोटेन्यूज। तो इसमें क्या है कि इनकी एक राइट एंगल तो होगा ही दोनों में, और हाइपोटेन्यूज बराबर हो और एक है नहीं कोई दूसरी साइड और बराबर हो, तो ये दोनों कैसे हो जाएँ, कॉन्ग्रुएंट हो गए। ये AC इस ट्राइंगल का जो हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज जानते हैं अपोजिट साइड्स ऑफ राइट एंगल, इट इज़ द लॉन्गेस्ट साइड इन ट्राइंगल, राइट। तो इसका AC इक्वल टू DF, BC इक्वल टू EF, BC की जगह AB भी हो सकती है कोई, तो हाइपोटेन्यूज का इक्वल होना मस्ट है और इन दो साइड में से कोई सी एक साइड हो तो ये कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, ठीक है ना। एक्चुअली कॉन्ग्रुएंट करने के पीछे होता क्या है, क्यों हम लोग कॉन्ग्रुएंट करते हैं, कि देखिए ट्राइंगल के 6 पार्ट्स होते हैं, उसकी 3 साइड और 3 एंगल, और जितनी ये कॉन्ग्रुएंसी की कंडीशंस हैं हम इसमें सब में केवल 3 पार्ट उसके इक्वल कर रहे हैं। तो 3 पार्ट इक्वल करने के बाद जब वो कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो इसमें वो आता है कि CPCT करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। जो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होते हैं उनके जो करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं वो ऑटोमेटिकली अपने आप बराबर हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। इसलिए हम जो है इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं, इट इज़ द बैकबोन ऑफ ज्योमेट्री, ठीक है। इसको नोट करिए, तैयार करिए।